हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के दो कंपनी के बारे में, पंजाब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये दोनों का आज हम एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल ये दोनों में से कौन सी कंपनी का वेटेज ज़्यादा है। आज मैंने चूज़ किया है ये दोनों कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से। ये दोनों ये सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और बहुत बेहतरीन कंपनी है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में से किस में कौन सा कंपनी हमें बेस्ट लग रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आप देखेंगे तो आज इसका 3.4% का इसका हाई है। अभी मार्केट चल रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी आप इसका देखेंगे तो 7.55 है, सेक्टर का पी 21.05 है। पीबी रेशो देखेंगे तो 0.61 है और सेक्टर का 1.84 है। 42% ऑफ द एनालिस्ट ने इसको बाय की श्रेणी में रखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज 0.37% का इसका गेन है। इसका पी रेशो देखेंगे तो 6.2 है, पीबी देखेंगे तो 1.81 है, डिविडेंड यील्ड 2.7 है, सेक्टर का देखेंगे तो 21.5 एंड 1.8। ये लिहाज से हम देखेंगे तो एलआईसी का जो डिविडेंड यील्ड है ये पीएनबी से ज़्यादा है। दूसरा जो पी रेशो है वो पीएनबी से कम है। तो वो ये सेक्टर अगर हम इस मापदंड से देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक पीएनबी से बेटर कंपनी लग रही है। अब हम आइए एक साल का चार्ट देख लेते हैं। तो एक साल में हम देखेंगे तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हाई रहा है 714 का, लो रहा है 145 का, -54% का इसने रिटर्न दिया है। और जो भी लो रहा है ये कोविड के टाइम का जो लो था वो है, वहाँ से कंपनी ने करीबन 100% की अपनी रिकवरी की है। 145 से 300 रुपये पे आज चल रही है। यही हम एलआईसी में अगर देख लेते हैं तो एलआईसी का हाई रहा है 486 का, लो रहा है 185 का। 185 जो कोविड के वक्त का था उस टाइम पे लो रहा है और -26% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अब आज देखेंगे तो 295 के आसपास ये कंपनी भी ट्रेड कर रही है। तो अब हम देखेंगे तो लगभग इसका जो रेट है वो लगभग सेम है। एलआईसी ज़्यादा गिरा हुआ था और कम गिरा हुआ था और पीएनबी ज़्यादा गिरा था। हाई आप देखेंगे तो पीएनबी का ज़्यादा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो बीटा है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हाई है एलआईसी के कंपैरिजन में। अब आइए हम 5 ईयर का ग्राफ देख लेते हैं। तो 5 ईयर का आप पीएनबी का ग्राफ देखेंगे अगर हम तो इसका हाई है 1717 का, 1700 रुपये का एक कंपनी का हाई है। और एलआईसी फाइनेंस का हम देखेंगे तो 800 रुपये के करीब का इसका हाई है। तो अब ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें नोट करना चाहिए। जो थोड़ा सेफ खेलना चाहते, एलआईसी जो है इसका मूवमेंट जो है वो स्लो और आराम से होता है, जहाँ की पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट होता है। आप देखेंगे मार्केट रिस्क का देंगे स्टॉक का 2.02 है पीएनबी का और इसका एलआईसी का है 1.88। तो इस लिहाज से ये ऊपर भी एलआईसी के कंपैरिजन में पीएनबी थोड़ा जल्दी जाता है और नीचे भी थोड़ा जल्दी आता है। तो अब ये पॉइंट है जहाँ पे हमको कंपेयर करना चाहिए कि हमको कौन सी कंपनी के साथ जाना है। अगर मैं मेरा डिसीजन लूँ तो मैं 5% अपना एलआईसी में रखूँगा ताकि जो ये बढ़े तो थोड़ा जो ग्रोथ है वो तो आप देख रहे हैं कि लगभग 300 पे दोनों चल रहा है, वो स्टेडीली होगा। और गिरे तो ये थोड़ा लेट गिरेगा, वो थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। बट एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पे पीएनबी का मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो हाई है वो 1700 रुपये का हाई रहा है और
आप LIC का देखें तो 794 रुपीज़ का रहा है। तो इस लिहाज से हम देखें तो मोर देन 50% मतलब हाई, डबल से भी ज़्यादा PNB का रहा है और ये सेम रेट पे हमें अभी मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो PNB में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका फास्ट ग्रो करने का, और अगर वो अपने हाई के 50% भी होता है तो भी आप देखेंगे कि वो 900 रुपये तक चले जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं वो PNB में ले सकते हैं। बाकी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ये दोनों कंपनी बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे नो रेड फ्लैग्स, यहाँ पे नो रेड फ्लैग्स है। कंपैरिजन ये दोनों कंपनी का हम इंडियाबुल हाउसिंग से कर सकते हैं, बट इंडियाबुल हाउसिंग का एक माइनस पॉइंट जो बहुत बड़ा है वो है उसको रेड फ्लैग्स हैं, और वो कंपनी के अंदर काफ़ी इश्यूज निकल के आए हैं जिसके वजह से वो बहुत हाई से बहुत नीचे तक आया है। आज तो 200 के नीचे वो ट्रेड कर रहा है, 194 195 के आसपास कर रहा है। तो वहाँ जाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिसको भी हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है वो ये दोनों कंपनी को कंसीडर कर सकता है अपने अपने रिस्क एपेटाइट से। और मेरे हिसाब से दोनों कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, और आपको नियर टर्म में 400 रुपये का टारगेट बहुत इजीली इसमें दिख सकता है 3 से 4-5 महीने के अंदर। बिकॉज अभी आप महाराष्ट्र में देखें तो स्टैम्प ड्यूटी भी काफ़ी घटा दी गई है, 31 दिसंबर तक तो करीबन हाफ कर दी गई है, और उसके बाद भी वो जारी रहेगा। तो इस लिहाज से घर की बिक्री बढ़ेगी तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां ऑटोमेटिक इनको इन बिजनेस मिलेगा और इनका प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से आप दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना अपना रिस्क एपेटाइट देख के आप कीजिए। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।